साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में जो कल ही आपका यूपीपीएससी आरओआर का पेपर खत्म हुआ है, हम उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। अब आप कहेंगे सर पेपर तो लीक हो गया है या फिर वायरल हो गया है, फिर आप एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, लीक हुआ या वायरल हुआ है, अगर लीक हुआ होगा, अगर आयोग इसको मानेगा या फिर अगर कोर्ट के थ्रू माना, किसी थ्रू अगर मानता है तो पक्का आपको पता है एग्जामिनेशन होगा, तो इसी टाइप का पेपर आएगा। आइए थोड़ा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग कुछ तुर्रम खां लोग भले बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ही आसान था, बट चूंकि मैं पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी हूँ ठीक ठाक, अच्छा विद्यार्थी अपने आप को मानता हूँ। तो जीएस में मुझे लगता है कि अगर किसी के मॉडरेट, मैं इसको मॉडरेट टू टफ कहूंगा, क्योंकि आपने खुद देखा पूर्णतः जो पारंपरिक कहते हैं वो नहीं था पेपर वो, ठीक है। तो अगर आपके 75 प्लस -5 है जीएस में, काट पीट कहने का मतलब ये है कि माइनस मार्किंग, आपको पता है ना 130 की माइनस मार्किंग है, वो सब घटा के अगर 75 प्लस -5 है तो आई थिंक यू आर गुड स्टूडेंट। तो आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब दुनिया क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, भाई नकल जिसको मिला होगा वो तो 100 में से कह सकता है कि मेरे 100 सही है, कोई कहेगा मेरे 40 में से 130 सही है, इट डजेंट मैटर। आपको बस अपने से मतलब है। तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है अपनी बात से सहमत हो भी और ना भी हो। तो अगर आपके जीएस में 70 प्लस -5 बन, देन यू आर मोर देन गुड, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं आप, ठीक है। क्योंकि पेपर इतना आसान भी नहीं था। अभी हम एनालिसिस करेंगे हर एक चीज़ की, देखिएगा क्या क्या है उसमें। क्योंकि जब पेपर दे के निकलते हैं आप ना, तो लगता है अरे यार ये तो बहुत आसान था, बट जैसे बस में बैठते हैं 5 क्वेश्चन घट जाते हैं, घर पहुंचते हैं 10 क्वेश्चन घट जाते हैं, और जब आयोग की आती है उसी पेपर में देखते हैं 15 से 20 क्वेश्चन घट जाते हैं, और लोग कहते हैं चलो यार अब अगले बार की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो डजेंट मैटर, आंसर की लेने दीजिए फिर मिलाइए, तब मजा आएगा ज़्यादा, ठीक है। बट फिर भी आप लोगों ने कहीं ना किसी न किसी चैनल से, आधिकारिक चैनल से मिला ही लिया होगा, उसके आधार पे अगर आप कितने बन रहे हैं, आई थिंक देन यू आर गुड, ठीक है। चलिए अभी हम इस मान को चलते हैं कि भाई अब अगर नकल आयोग नहीं मानता तब की बात है, ठीक है। हिंदी में अगर आपकी 53 प्लस -3 बन रहा है देन यू आर गुड, मतलब 55 के आसपास है तो आप एक्सट्रीमली गुड है। कुछ लोग 60 भी करके आएंगे, 59 भी करके आएंगे, वो लोग अच्छे विद्यार्थी, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। वैसे हिंदी के पेपर बहुत टफ तो नहीं था, आसान कह सकते हैं, बट अगर 55 है तो अच्छा है भाई, कितना कोई हिंदी में लाएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। हाँ आइए देखिए, ठीक है। सामान्य हिंदी में मुझे लगता है अगर आपके 55 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपकी 55 मतलब क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे नहीं, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है। हिंदी का पेपर आसान भी आया था, आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया तो बाकी सारा अच्छा था, ठीक है। चलिए हिंदी खत्म करते हैं, आगे हम देखते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में तो आपने ये देखा था कि पता नहीं क्या इन लोग को हो गया था कि घटना सार घटना चक्र, मतलब पीछे तक चले गए। जैसे विंध्यश्री पाठक वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा, या फिर एम एस स्वामीनाथन वाला की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने तो आयोग के इतिहास में पहला क्वेश्चन पहली बार देखा है कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कब मरा है ये बताइए। तो भाई इन्होंने नया कॉन्सेप्ट सेट किया, जो कि हमारे जो 17 मार्च को जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है, तो इससे हुआ ये कि घटना सार घटना चक्र या जो क्रॉनिकल, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा और डीप में हमें जाना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स में आप देखिए कि जो ईरानी जिनको नोबेल मिला है, ठीक है, तो देखिए जो ईरानी नागरिक, आप सोचिए उनके अंदर भी गया है। तो जिन्होंने अच्छा पढ़ा है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मुझे लगता है अच्छे आए, तो बिल्कुल अंदर घुस घुस के कथन कारण देख रहे हैं आप कि मुझे तो लगता है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पेपर पूरा पढ़ भी नहीं पाए होंगे, इतना लेंदी पेपर था, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में तो मुझे लगता है घटना चक्र घटना सार आपने मिला के किया ही होगा, और क्रॉनिकल भी कुछ लोग करते हैं तो काफी अच्छा हो जाता है। कुछ यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा करते हैं, जैसे जय स्टडी वाले हैं, उत्कर्ष जी, वही बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो देखा ही होगा आपने, ठीक है। आइए हम और आगे देख ले करंट अफेयर्स। मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको आसान नहीं कर सकता, बट आपने अगर लगातार पढ़ा है दैट इट्स गुड। इससे मुझे शिक्षा मिलती है कि अगर आने वाले जो भी पीसेस भी है, तो आप अगर इन दो बुक्स को फिर से मिला लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। आइए हम और देखते हैं इतिहास में। इतिहास में लोग कहते थे ना कि मॉडर्न आएगा मॉडर्न आएगा, इन्होंने क्या मॉडर्न दिया कि बिल्कुल सबको मॉडर्न में फंसा दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है हिस्ट्री से, एंशिएंट से तो क्या क्वेश्चन दिया समझ ही नहीं आया, बट ठीक है, डजेंट मैटर। मिडवल से भी देखिए जाएगा, जो मिलाने वाले अगर या तो आएगा, सबको आ रहा है, नहीं आता किसी को नहीं आ रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग हिस्ट्री बहुत टफ है, ठीक है। मॉडर्न लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ के जाइए, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, बट आई थिंक हिस्ट्री हार्ड थी, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसा मिलाने का था कि भाई क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग हार्ड थे, ठीक है। चलिए भूगोल की बात करते हैं। हाँ, भूगोल में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल थे जो कि मैक्सिमम लोग के सही हो गए होंगे। और फिर राजा राजधानी भी ऐसा भी दे दिया था, राजधानी कह रहे देश राजधानी, जो कि आप देख ही ना है कि बिल्कुल रवांडा से लेके युगांडा सूडान सब घुमा लिया था। तो जिन्होंने लुसेंट वगैरह की होगी उनके लिए बहुत बढ़िया है, बट इसके क्वेश्चन भी अच्छे ही थे, ठीक है, हिलाने वाले बिल्कुल। यूपी स्पेशल की बात करें, यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन आए थे वो काफी अच्छे थे, अच्छे नहीं काफी अच्छे कह सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होते ही रहते हैं।
यूपी स्पेशल से हमेशा चार्जिंग सब्जेक्ट रहा आरओ के लिए भी और आयोग के लिए भी। तो यूपी स्पेशल से मुझे लगता है काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे और आपने इसको किया भी होगा। घटना चक्र और वाणी, दैट्स इनफ है इसके लिए, सबका अच्छा गया होगा। हाँ, यूपी जो करंट अफेयर्स थोड़ा घुमा रहा था बजट वाला, भाई कौन इतना ध्यान देता है, बट लगभग दिया ही होगा सब लोगों ने। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। आप पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करते हैं। मैं खुद बोलता था कि विज्ञान के लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी कर लीजिए, फिर आपका जनसंख्या नगरीकरण के लिए हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर्यावरण पारिस्थितिकी जो क्वेश्चन है वो भी एक स्तर क्या है, आसान क्वेश्चन नहीं कह सकते आप। और फैक्ट्स तो इतना भरा हुआ है कि क्या कहा जाएगा, लग रहा है कि बिल्कुल वो बुक के अंदर घुस घुस के बैठे हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो टफ था ये पोर्शन भी। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। भाई रीजनिंग देखिए, मैं चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मेरा अपने आप को ठीक ठाक रीजनिंग मेरी ठीक ठाक मानता हूँ, बट मेरे क्वेश्चन भी, क्या मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन भी छूट गए होंगे, क्योंकि रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मतलब क्या है, समय नहीं बचा, लेंदी पेपर था। ठीक है, तो इसको छोड़ ही दीजिए। हाँ, बट जो भी क्वेश्चन आए थे वो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे तो बिल्कुल आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन तो बिल्कुल जस के तस मिल रहा है 21-22 वाला सी साइड से। ठीक है, तो उसको आपने देखा होगा। तो ये भी देखिए, मैक्सिमम लोग जो होते हैं मानविक विषय के ज्यादा है, तो उनके रीजनिंग टफ थी, बट टाइम टेकिंग थी। आप लगा सारे लेते, बट अगर आपको टाइम मिलता तो, बट टाइम तो इतना मिलता नहीं है, तो सी साइड के लिए भी तैयार हो जाएगी भैया, ये टफ है। विज्ञान की बात करते हैं। भाई देखिए, विज्ञान तो भाई एक आध क्वेश्चन बहुत ही टफ इन्होंने दिए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आसान थे। आप कह सकते हैं सर आप विज्ञान के विद्यार्थी इसलिए आपको आसान लगता है। विज्ञान में नहीं कहा, विज्ञान एक आध क्वेश्चन ही हार्ड था, बाकी सब सही था। ठीक है, बट जो भी था वो बिल्कुल अंदर पराशरण के अंदर भी बिल्कुल विलयन विलायक सब घुसे पड़े हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में तो भैया इन्होंने बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। क्या पूछ रहे हैं भैया, अर्थव्यवस्था की जगह इन्होंने एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया, मुझे लगता है अकाउंटिंग। तीन चार क्वेश्चन आपने देखा हो, काफी अच्छे जो क्वेश्चन थे, जो कि मैक्सिमम लोगों ने छोड़े हिले नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो अर्थव्यवस्था से एक आध छोड़ के बाकी बिल्कुल ही आई थिंक डमाडोल था। ये नया सब्जेक्ट उन्होंने अर्थव्यवस्था की जगह मुझे लगता है उन्होंने डाल दिया था अकाउंटिंग, क्योंकि भाई अकाउंटिंग के भी बच्चे बैठते हैं, उनका भी उन्होंने ध्यान रखा है इस बार। ठीक है, नया ट्रेंड उन्होंने सेट कर दिया। पॉलिटी पॉलिटी बहुत हार्ड नहीं थी, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया, इसका योगी आंसर देगा, बाकी पॉलिटी आसान थी। पॉलिटिकल में आसान ही बोलूंगा। जनसंख्या नगरीकरण जो है, बिल्कुल किताब लोग रटे पड़े थे 1.5 से 2.5 या 3 क्वेश्चन कह सकते हैं, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है इसका। बट ठीक है, चलिए, कभी कभी यही आयोग का है, कभी देगा तो 20 क्वेश्चन दे देगा, 10 क्वेश्चन दे देगा, 5 क्वेश्चन दे देगा, कभी देगा तो 2 से ढाई या 3 क्वेश्चन देगा, बट ठीक है, पढ़ाई को नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, कृषि। कृषि भैया बिल्कुल स्तरीय है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का मतलब विज्ञान का विद्यार्थी, एग्रीकल्चर वो अच्छा भी सब्जेक्ट है, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे दिए हैं, और कृषि वालों को बहुत बेनिफिशियल था ये। ठीक है, और कृषि का स्तर बढ़ा दिया है, तो वाणी आपको अच्छी तरह देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मेरे अकॉर्डिंग पेपर अच्छा था, और जो कहता बहुत आसान है, तो भैया उनके लिए आसान होगा, कुछ विरले हैं, बट पेपर को आसान नहीं कह सकते आप। अगर नकल ना हुई होगी तो मुझे तो लगता है कट ऑफ जो होता है 120 +-5 के आसपास रह जाएगी, मतलब 120 के आसपास रहनी चाहिए। और अगर नकल जिस स्तर पर दिख रही है, अगर उस स्तर पर हुई होगी, तो भैया 140 भी कम पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्लानिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।